नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं, उंगलियां क्या कहती इनकी, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष चिन्ह होगा उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं उंगलियों की और उससे पहले बात करते हैं पूरे हाथ की। पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए, हाथ बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लंबा हाथ है। उंगलियां अगर देखी जाए तो हथेली के मुकाबले उंगलियां समानांतर ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा एक मिला जुला सा जीवन, चीज़ें थोड़ा सा लेट प्राप्त होना, ये भी इसको दिखाता है। हाथ अगर देखा जाए, बुद्ध की उंगली काफ़ी नीचे से निकल रही है, मतलब ये हिस्से ऊपर है और ये हिस्सा नीचे है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति कंफ्यूज होने वाला होता है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को निर्णय अपने से ना लेके लोगों से राय लेने के उपरांत जो है निर्णय लेने चाहिए। इनकी बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी, बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए इस पर्व के आसपास तक पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा बुद्ध की उंगली पतली है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो कहा जाएगा ऊपर से काफ़ी पतली हो रही है, पैसे के लिए ठीक है, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। लेकिन एक समस्या है, व्यवसाय अगर करते हैं या नौकरी भी करते हैं, कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव नहीं रहता। दूसरी चीज़, ऐसी उंगलियों में ये भी देखा गया है कि एक जगह पे टिकने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। बुद्ध का द्वितीय पर्व देखा जाए, देखिए द्वितीय पर्व अगर बुद्ध का देखें तो ये कहा जाएगा ऐसे लोगों को साझेदारी में काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ये एक यहाँ से उंगली मुड़ती है, ठीक है, उसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक रेखा इस टाइप से तिरछी बन रही है। ये सामान्यतः अगर कहा जाए पार्टनरशिप में धन के धोखे को दिखाती है। ऐसे जातकों को जीवन में कभी भी किसी के साथ काम नहीं करना चाहिए। 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा पार्टनरशिप ऐसे लोगों की नहीं चल पाती है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये संतान से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली कहें, सूर्य की उंगली पे अगर देखा जाए ये हिस्से पे काफ़ी गैप आ रहा है। ये ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये भी कहा जाता है ऐसे लोगों की पिता से पटती नहीं या पिता के सुखों में एक कमी को भी दिखाता है, जब भी रेखा जो है ये हिस्सा दूरी में हो। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मिल सब जाएगा, थोड़ा सा इसके कारण लेट होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मिल सब जाएगा। मिलने का मतलब जो है कहीं ना कहीं जीवन में भौतिक सुख इस जातक को मिलेंगे। शनि की उंगली की अगर बात कर लेते हैं, शनि का हिस्सा पहला पर्व लंबा। ऐसे लोगों को अपनी बीमारियों से संबंधित चीज़ों पे देख के चलना चाहिए और खासकर वैवाहिक जीवन में विवाहता जो भी जीवन साथी आता है उसको विवाह के उपरांत जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बढ़ती हैं ऐसे लोगों की। सेकंड पर्व की अगर बात कर लें, छोटा है, पैसा आएगा रुकेगा नहीं। पैसे से संबंधित या धन से संबंधित चीज़ों में ये रुकावट डालता ही डालता है। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति सजने संवरने इत्यादि चीज़ों का शौकीन होगा। एक बात, ऐसे लोग जब तीसरा पर्व अगर कहा जाए उंगली चौरस हो, उंगली चौकोर हो और तीसरा पर्व जो है इस पर्व से काफ़ी छोटा हो, छोटा सबका होता है इससे, ये हिस्सा के मुकाबले ये हिस्सा जो है छोटा होता है, लेकिन ज़्यादा छोटा होता है, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा अपने सिद्धांतों पे चलना चाहिए। हड़बड़ाहट जल्दबाजी के कारण व्यक्ति का नुकसान होता है, ये इस चीज़ को इंगित करता है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है। ऊपर से पतली होने का मतलब धन के लिए अच्छा है कि व्यक्ति के पास सुचारू रूप से धन आता रहेगा। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा जो है आपकी शनि की उंगली के बीचों बीच में जा रहा है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय या फिर कह लिए व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उसका काम जो है उसकी संतान होने के उपरांत जो है बढ़ेगा, खासकर पहली संतान।
एक ये चिन्ह बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हस्तरेखा में अगर इस जगह पे दोहरी रेखा आ रही है तो बेहद इम्पॉर्टेंट कही जाती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को लीवर से संबंधित या पेट से संबंधित समस्या को ये दिखाती है। ऐसे लोगों को ये भी कहा जाता है कि घर से दूर जाके बसने का ये मौका भी देती है। इस पर्व की अगर बात कर लें, ये पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कुछ बैलेंस जो है ये कर रहा है आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। ये पर्व पे अगर कोई विशेष दाग धब्बा या कोई ऐसी रेखा मुझे नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ा रहा है। इसका कारण मैं जो है कई कारण है विवाह से संबंधित चीज़ों में, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से बैलेंस कर रहा है विवाह से संबंधित चीज़ों में। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए, किसी भी हाथ में अंगूठा बड़ा मेन फैक्टर होता है। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से चौरस है, अंगूठा अगर कहा जाए लंबाई में लगभग यहाँ तक होगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर हो सकता है। ऐसे में अंगूठा छोटा होने का मतलब व्यक्ति की हड़बड़ाहट को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लोगों के नज़रिए में कि व्यक्ति जो है इसके पास तो बहुत धन होगा या इसके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन उस हिसाब से होता नहीं, क्योंकि दिखावे पे ज़्यादा ऐसे लोग भरोसा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन नहीं कमाएंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब भी अंगूठा छोटा हो, ऊपर से पतला हो और अंगूठा जो है मांसल हो, मतलब सुडौल अंगूठा हो, तो व्यक्ति दिखावे में ज़्यादा भरोसा करता है। ऐसे लोगों को दिखावा कम से कम करना चाहिए और लोग ऐसे लोगों को भाप नहीं पाते हैं। हाथ पे अगर कहा जाए ये हिस्सा आपका देखा जाए तो ये कहा जाएगा ठीक ठाक सा आपका जो है एक ये बनेगा भी, यहाँ पर जौ का साइन बनेगा, ये आप निसंदेह उसमें कोई दो राय नहीं है, धन के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं आपकी ये उत्पन्न हो रही हैं, ये सब प्रेम है। प्रेम से संबंधित चीज़ों में धोखा है, प्रेम से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं नुकसान है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा धन के लिए बेहद अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए किसी भी प्रकार के कर्ज चढ़ता है तो व्यक्ति कर्ज उतार लेता है, ये उसको भी दिखाती है। यहाँ पर कुछ रेखाएं बन रही है, ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ें, लेकिन अभी नहीं, समय है अभी। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्यतः बेहद अच्छा। ये अगर रेखा कहा जाए, ये क्रोध, ईर्ष्या, जलन इत्यादि चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। व्यक्ति धार्मिक होता है, कहीं ना कहीं अपनी जाति अपने देश से प्रेम करने वाला होता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी कहलाती है रेखा कि ससुराल पक्ष से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सुखी होगा, ससुराल अच्छे ससुराल को भी ये इंगित करती है। हाथ में अगर कहा जाए यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है, ये भौतिक सुख, मकान, वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को ये दिखाती है। गुरु का क्षेत्र पे अगर देखा जाए सामान्यतः जो है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें संतान को लेके थोड़ा सा लेट हो सकता है, और ख़ासकर मैं कहूँगा दूसरी संतान को लेके। इसमें अगर कहा जाए एक संतान तो आराम से है, दूसरी संतान को लेके तनाव इत्यादि चीज़ें इसमें दिखाई देता है। एक बार और मैं कहूँगा कि जब भी विवाह हो उसके उपरांत जो है संतान से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लेट नहीं करना चाहिए। मिसकैरेज इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र पे अगर देखा जाए तिल, ये पत्नी के गुस्से को दिखाती है। ये भी दिखाती है आपके स्वास्थ्य या आपकी शारीरिक कमजोरी को भी दिखाती है, जल्दी थक जाना, ऊर्जा शक्ति की कमी, पाचन क्रिया की कमी। गाड़ी आराम से ऐसे लोगों को चलानी चाहिए। ऐसे लोगों को अभी निवेश, किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उन्हीं कामों पे व्यक्ति को इस समय पे आगे बढ़ना चाहिए। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये रेखा आपकी जो है लंबी जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा शिक्षा से संबंधित चीज़ों में अवरोध को दिखाती है। शिक्षा या पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में अवरोध उत्पन्न होता है। इस रेखा को अगर मैं कहूँ, इससे मिलती हुई रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार में एक कलेश को दिखाती है। घर माता या पिता दोनों में से एक लोग के सुखों में ये कमी को दिखाती है।
हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। हृदय रेखा पे जब भी ट्रायंगल बनता है तो धन के लिए अच्छा कहलाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस जगह पे ट्रायंगल बनने का मतलब ज़मीन से संबंधित वाद विवाद को दिखाती है, चाहे वो पुश्तैनी हो, चाहे पिता का हो, चाहे आपका। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। इस हाथ में अगर कहा जाए सूर्य की क्षेत्र की बात कर लिया जाए, सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखी जाए टूटी टूटी सी रेखाएं देखिए अभी आपकी बनेंगी, क्योंकि उंगलियों का इशारा ये है कि रेखाएं अभी आपकी बनेंगी। सूर्य पे ये रेखा धन के लिए अच्छी है। सूर्य पे ये रेखा कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाती है। सूर्य पे ये रेखा खड़ी खड़ी सी रेखाएं जो बन रही है, ऐसे व्यक्तियों के पास धन तो आता है लेकिन धन रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं ये समस्या, ये परेशानी, ये इंगित करती है, ये दिखाती है। ये रेखा भी अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय बड़े सोच समझ के ही लेने चाहिए। यहाँ पर रेखा अगर देखी जाए चौड़ी हो रही है, ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उसको उठाने वाला होगा, उसको बढ़ाने वाला होगा। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जहाँ भी पैदा हुआ होगा उससे दूर जाके रहेगा। देखिए मैं ये और ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए रेखाएं 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं। ये रेखाएं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन व्यवसाय बहुत सोच समझ के देख दाख के, और कोशिश ये करिएगा कि आराम से, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई काम मत करिएगा। अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अपने आप में राजयोग के समान। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए चंद्रमा के क्षेत्र में उतर रही है, धन के लिए प्रबलतम संकेत बनाती है। मस्तिष्क रेखा से जो है एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को 2 तरफ से धन मिलेगा या धन 2 तरफ से कमाएगा। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है। जीवन में 12 से लेके 18 वर्ष की आयु के बीच में कहीं ना कहीं जातक को शारीरिक कष्ट मिला होगा, ये इसके, और बड़ा शारीरिक कष्ट मिलेगा, ये इसका संकेत है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, धन के लिए अच्छा है। इस जगह पे आप देखेंगे एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीज़ों में, सुखों में ये कमी करती है। जीवन साथी को लेकर तनाव को दिखाती है। कहीं ना कहीं जीवन साथी जब भी विवाह हो, विवाह से संबंधित चीज़ों में बड़ा देख दाख के पड़िएगा, बड़ा सोच समझ के करिएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में धोखा भी लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये स्वास्थ्य या विवाह का सुख में ये कुछ कमी तो करेगी ही करेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये अचानक धन दिलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये अपना मकान बनाती है। ऐसे लोगों के 2 मकान होते ही होते हैं जीवन में। ये बेहद अच्छा ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को कम करती है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को जीवन में बढ़ाने का काम करती है। इस पे कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि अगर अभी नौकरी का विकल्प हो तो नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय अगर कहा जाए तो 35 वर्ष की आयु के बाद आपका जो है अच्छा चलेगा, या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में स्थायी, तो मान लीजिए अभी चलता भी है तो डाउन होगा, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा, फिर काम बदलेंगे वाली स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद जीवन अच्छा और बेहतर चलेगा। ये रेखा इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। अब आपके कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, हालांकि आपने जोर इस बात पे दिया है कि पहला प्रश्न आपने किया है कि धन से संबंधित। देखिए धन की अगर बात करें तो रेखा ये अगर कहा जाए धन को बढ़ाने वाली, ये रेखा अगर कहा जाए धन को बढ़ाने वाली, ये रेखा एक गुच्छ बन रहा है भाग्य रेखा पे, ये धन को बढ़ाने वाली। हाथ आपका अगर देखा जाए सकरा है, ठीक है,
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में जरूर कमी देगा, नर्वस सिस्टम को बढ़ाएगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में आपकी यथा अनुसार आपको धन देता रहेगा। ऐसे लोगों को मेहनत कम करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत कम करेंगे और अरबपति बन जाएंगे। हाँ, मेहनत थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी, लेकिन धन अच्छी मात्रा में आता रहेगा। और खासकर उसका जो समय रहेगा 36 वर्ष की आयु से शुरू होगा। इसके बाद आपने पूछा है कौन सा व्यवसाय मैं कर सकता हूँ। देखिए, व्यवसाय में अगर कहें प्रॉपर्टी का काम साइड में, ठीक है, जमीन से संबंधित काम साइड में कर सकते हैं। ये फ्रंट का काम नहीं होगा आपका। आप खाने पीने से संबंधित या कपड़े से संबंधित, खाना पीना हो गया, कपड़ा हो गया, या फिर तीसरा ऑप्शन जो है हार्डवेयर से संबंधित काम आपके लिए अच्छा कहलाएगा। शुक्र की स्थिति हाथ में अच्छी दिखाई दे रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मंगल पे ये रेखाएं कट रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ये बहनें ज़्यादा होती हैं या फिर भाइयों का सुख नहीं मिलता, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। इसके बाद आपने प्रश्न किया है शादी प्रॉपर्टी। शादी का मैंने बता दिया आपको। प्रॉपर्टी बिल्कुल 2 प्रॉपर्टी का इसमें योग है और प्रॉपर्टी अच्छी भी बनेगी। हाथ में चंद्रमा अगर कहा जाए, चंद्रमा अगर देखा जाए तो गोलाई अच्छी चंद्रमा लेके बैठा है। हाथ में ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, कॉन्फिडेंस में कमी करेगा। कुछ समय के लिए ये करे, कुछ एक जीवन में एक एम बनाइएगा, उस पर आगे बढ़िएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी को उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भारी नुकसान या वैवाहिक जीवन में सुखों में एक कमी को दिखाती है। ये रेखा अगर कहूँ, जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत स्पष्ट और साफ मैं बोलूँगा कि जीवन में कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर व्यवसाय भी करते हैं अभी तो आराम आराम से करिएगा। 2023 से थोड़ा थोड़ा आपका काम बढ़ेगा और 2025 के बाद आपकी गाड़ी तेजी से भागेगी। कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप में मैं भिजवाऊंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।